सीएम के नाम को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है और हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई पेच कहां फंसा है, हो क्या रहा है महाराष्ट्र में। बंपर जीत हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये बात तय हो गई कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का नेता बैठेगा, लेकिन सीएम फडणवीस होंगे या बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह सरप्राइज का ऐलान करने वाली है, ये तो अभी सवाल बना हुआ है। फिलहाल एक तारीख दी गई है, तारीख 4 दिसंबर की बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसी में सस्पेंस खत्म करने के लिए निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है। अब दोनों मौजूद होंगे विधायक दल की बैठक में और उसी बैठक में तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन। महाराष्ट्र में बीजेपी के 132 विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। शिंदे और अजित पवार सीएम का फैसला बीजेपी आला कमान पर छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी नाम तय नहीं है। सस्पेंस है कि खत्म हो ही नहीं रहा, बैठकों का दौर जारी है। टीवी चैनलों की हेडलाइंस में प्रश्न चिन्ह के साथ फडणवीस का सीएम बनना तय बताया जा रहा है, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा का इंतजार। सीएम का जो चेहरा है वो अभी तक क्लियर नहीं है और उसी को लेकर लगातार रस्साकशी का जो दौर है वो देखने के लिए मिल रहा है बीजेपी में। हालांकि जो सेंट्रल जो आलाकमान है उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जर्वर यहां पर अपॉइंट कर दिए गए हैं। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को यहां का महाराष्ट्र का विधायक दल का नेता चुनने के लिए अपनी तरफ से ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया है। महाराष्ट्र में बंपर सीटों पर कमल खिलने के बाद ये तो तय है कि बीजेपी का ही सीएम होगा, लेकिन सवाल असल में ये है कि सीएम होगा कौन। अभी तक की सियासी चर्चा के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम तय लग रहा है, लेकिन नाम की घोषणा को लेकर हो रही देरी से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि पेच कहां फंसा है, क्या बीजेपी कोई सरप्राइज देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम मुख्यमंत्री दे सकती है, इसीलिए इस महाराष्ट्र के जनता ने अभूतपूर्व ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चुन के दी है। विधायक दल की बैठक भी जल्दी होगी और उसमें नियमों के अनुसार निर्णय लिए जाएंगे और महाराष्ट्र को एक बहुत ही मजबूत सरकार और एक सक्षम मुख्यमंत्री देने का काम हम करेंगे। इस बीच बीजेपी में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक 30 नवंबर को दोपहर 3 बजे चंद्रशेखर बावनकुले ने जीते हुए सभी विधायकों से जूम कॉल पर बात की, जिसमें 2 मुद्दों पर बात हुई। पहली, 2 दिसंबर को मुंबई में विधायक दल की मीटिंग होगी, सभी विधायकों को मुंबई आने के लिए कह दिया गया। और दूसरी, 5 दिसंबर को दोपहर में 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, सभी विधायकों को मुंबई आने के लिए कहा गया है। लेकिन इससे 1 घंटे बाद प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने दोनों बातों से यू टर्न ले लिया। 5 तारीख तो अभी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले जी ने घोषित भी कर दी है 5 तारीख को 5 बजे, तो मैं समझता हूँ कि विषय तो समाप्त हो गया। अब दूसरी बात रही कि कितने लोग मंत्री बनेंगे या सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ होगी, क्या अधिवेशन कहाँ होगा, विधायकों को शपथ कब दी जाएगी, तो ये मैं समझता हूँ 5 तारीख के बाद ये 1 दिन का काम है। अब 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग का मुहूर्त निकाला गया है। कहीं महाराष्ट्र में सरप्राइज वाली सियासत तो नहीं होने वाली है। क्या बीजेपी सीएम पद को लेकर सरप्राइज देने के मूड में है? क्या बीजेपी महाराष्ट्र में राजस्थान और एमपी मॉडल लागू करने जा रही है? नाराज शिंदे की शर्तों को लेकर क्या असली पेच फंसा है? क्या गृह विभाग को लेकर सरेंडर करेगी बीजेपी? ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। बीजेपी नेता शपथ का स्थान और समय तो कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन नाम अभी तक नहीं बता रहे और महाराष्ट्र को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।